नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की कि आखिर अब सरकार क्या करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम पे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा करना कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में जो आपने अभी वीडियो सुना, जो लेटेस्ट इंटरव्यू था शिव गोपाल मिश्रा जी का, जो कि अंगवानी पर आपने अभी सुना, कल ही वो डाला गया था वीडियो। अगर आपने नहीं सुना है, अब तक नहीं देखा है, तो आप जो है ओपीएस वाले चैनल के प्लेलिस्ट में ओपीएस सेक्शन में जाएंगे तो वो इंटरव्यू आपको मिलेगा, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल कर दिया, यानी कि वो सारी चीजें सरकार ने क्लियर कर ली हैं कि किन किन चीजों पर जो है अब बात होगी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, कौन कौन से जो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको कंसीडर किया जाएगा ताकि कर्मचारियों का जो है वेतन बढ़ाया जाए। जिस आधार पे आपको हम पहले भी समझा चुके, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ये एक तरह से कहिए कि एक परिधि है जिसके अंदर जो है सारी चर्चाएं होंगी। तो ये मतलब एक लाइन खींच दी जाएगी कि भैया ये है और इसके अंदर आपको चर्चा होनी है। अब जिस तरह से सरकार ने संसद में, जब मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ और ये जो बात कर रहा हूँ कि आखिर ओपीएस और टर्म्स ऑफ, इसका बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। जी हाँ, इसका बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। अब इस पर जो है सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। फिर से मतलब एक बार जो है बॉल जो है सरकार के पाले में है। अब देखना यह है कि सरकार इस बॉल को कैसे हैंडल करती है। जी हाँ, क्योंकि जिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के फाइनल होने की बात शिव गोपाल मिश्रा जी ने की, और जो एनसीजेसीएम की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था, वो एनसीजेसीएम के नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जो है जेसीएम, उसके सेक्रेटरी भी हैं। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने आगे दिया सरकार को, जिसकी पुष्टि जो है वित्त मंत्रालय ने संसद में एक सांसद के सवाल के जवाब में दिया, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, पहले आप देख चुके हैं। तो इस चीज को देखिए, कड़ी दर कड़ी समझना जरूरी, तभी आपको ये लगेगा कि कितने मतलब अहम मोड़ पे है ये ओपीएस का मामला, कि एक बार फिर सरकार को इस पर मतलब फैसला लेना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी चुनाव है। जब हर चीज को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है, जब हर चीज को चुनाव से ही देखा जा रहा है ना, जोड़ के, कि भाई दिल्ली चुनाव में जो है कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ ऐलान कर दिए, 8वें वेतन आयोग के गठन का कि गठन होगा ये ऐलान कर दिए, और उसका आपने कहा कि भाई हम कर्मचारियों का वोट लेंगे, चलिए वो हो गया। अब जबकि बिहार चुनाव है, उसके आगे यूपी है, फिर 29 है। ऐसे में क्या सरकार इस ओपीएस की बॉल को, इस गुगली को कैसे डील करती है, ये इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आखिर जो फाइनल हुआ है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या है, क्या ओपीएस है कि नहीं है। अब देखिए, ये सवाल नहीं है कि है कि नहीं, दिया गया है। अब अगर यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो एक बार फिर वो साफ हो जाएगा कि भाई सरकार का क्या ये है। तो अब चुनाव का भी समय है, जैसा कि वही मैंने कहा कि जैसा आप हर चीज को चुनाव से देखते हैं, तो चुनाव भी सामने है। तो सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो हम इस पर आपको ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से कहा गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल है, और इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कि पूरा का मतलब सरकार ने यही कहा था ना संसद में कि भाई हमने तमाम स्टेक होल्डर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, सबसे हमने इनपुट्स मांगे हैं, सजेशंस मांगे हैं कि आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। उस पर उन्होंने नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के द्वारा जो प्रपोजल भेजा गया था उसका भी जिक्र है। और उसी प्रपोजल में, जो प्रपोजल स्टाफ साइड का है, जेसीएम का है, उस जेसीएम के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो जिक्र है वो बड़ी मजेदार जिक्र है, जो कि सरकार को ये बॉल खेलना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये सरकार जो है ना, फिर से एक बार जो है बड़ी गुगली में फंसती हुई दिख रही है। अब देखना ये होगा सरकार करती क्या है। तो साथियों, ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगा
कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। पहले तो खुद करिए, उसके बाद दूसरे कर्मचारियों से भी करवाइए, क्योंकि एक ऐसा चैनल जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, जो सिर्फ आपकी बात करता है, जो सिर्फ ये सोचता है कि आपके मुद्दे कैसे आगे बढ़े, आपका हित कैसे हो, तो उसको बचाकर रखना भी आपकी फर्ज बनता है। ऐसा और कोई चैनल नहीं है जो आपके लिए इतना कमिटेड होकर आपके मुद्दे पर सोचता है कि आपकी बात कैसे आगे बढ़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए और करवाइए भी। उसके साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन करके भी मदद कर सकते हैं। और ज्वाइन के साथ आप डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स, अगर आप सीधे अकाउंट डिटेल के जरिए मदद करना चाहते हैं तो वो भी है, आप उसके जरिए भी मदद कर सकते हैं। और बाकी साथी जो रोते रहते हैं ना कि ये हो गया लंबा, अरे भाई समझाना पड़ता है, सब कुछ मेहनत करते हैं। और ये सब मत बताइए कि व्यूज के लिए करते हैं। अरे भाई व्यूज के लिए करते हैं तो आप भी तो जो नौकरी कर रहे हैं फ्री में तो नहीं कर रहे हैं ना भाई, आप सेवा कर रहे हैं ना। सेवा के बदले सरकार आपका ख्याल रख रही है, तो हम भी तो आपकी सेवा कर रहे हैं ना। आप देश की सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो जिस तरह से देश की सेवा में आपका ख्याल रखा जाता है तो हमारा भी ख्याल रखिए। तो इसलिए ये सब चीजें कि व्यूज के लिए, अरे भाई व्यूज के लिए क्या भाई, इसी के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। आप 8th पे कमीशन आपको मिलेगा, ओपीएस यूपीएस जो भी है वो सब आपका है। तो भाई हम भी ये जो कर रहे हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, इसको उस तरह से देखिए। ऐसा तो है नहीं कि तब तो आपको भी कहेंगे भाई आप देश सेवा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए सब कुछ। जो ये उनको कह रहा हूं जो कमेंट बड़ा होशियार बनते हुए कमेंट लिखते हैं, भाई ये तो व्यूज के लिए कर रहा है, सब्सक्राइब के लिए कर रहा है। अरे भाई बिल्कुल सेवा ही कर रहे हैं भाई, आपको सही और ऑथेंटिक खबर दे रहे हैं, कोई गलत खबर तो दे नहीं रहे। तो चलिए, इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सपोर्ट करिए और करवाइए भी, और संभव हो तो ज्वाइन करके भी मदद करिए। ठीक है, ज्वाइन करके या फिर अकाउंट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए मदद। अब हम आपको जो बता रहे थे भाई कि आखिर जो NCJCM के तरफ से जो ड्राफ्ट गया, जो मसौदा गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ओपीएस का जिक्र। अब देखना ये होगा कि सरकार अगर जो अब मान लीजिए कहा कि सब तरफ से इनपुट मांगा है, मान लीजिए ये JCM का इनपुट चला गया, होम का आ गया, डिफेंस का आ गया, सब तरफ से जहां जहां से स्टेट्स का जहां जहां से मांगा सब। अब जो सरकार बना के भेजेगी आगे, लौटाएगी कि भाई ये है 8वें वेतन आयोग का जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, मतलब कि आपका NCJCM, स्टेट्स, MHA, डिफेंस। तो अब देखना यह है कि सरकार क्या अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस ओपीएस के बिंदु को लेती है या छोड़ देती है। ये बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है जिसको कि देखने, मतलब अब तो हमारी नजर तो है उस पर, और मुझे लगता है कि अब आप भी समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये जैसा कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भेजा गया था, जो NCJCM की तरफ से भेजा गया था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है टू रिव्यू, आप समझिए इसको, टू रिव्यू एंड टू रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर CCS पेंशन रूल्स 1972 now 2021 to the central government employees recruited on or after 1/1/2004। समझे कि नहीं समझे? ये बिल्कुल स्पष्ट है। टू रिव्यू एंड मतलब उसको रिव्यू करके और रिस्टोर करना है। क्या नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन, यानी कि भाई ओपीएस की यही तो खासियत है कि नॉन कंट्रीब्यूटरी है, वो यही तो ओपीएस है कि जो आप अभी यूपीएस में जो 2 चीजें हैं, अगर उसको पूरा कर दे, मतलब वीआरएस लेने के बाद वेटिंग पीरियड हटा दें और 25 के बदले 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस कर दें, उसके बाद जो एक मसला बचता है वो तो वही है कंट्रीब्यूशन का, जो 10% करते हैं। तो यही चीज है ना नॉन कंट्रीब्यूट, यानी कि कर्मचारी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो नहीं करे, तो वो ओपीएस हो गया। तो ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप टू रिव्यू एंड रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर CCS रूल्स, पेंशन रूल्स 1972। देखिए इसी को कहते हैं ओपीएस। कोई ओपीएस नाम की कोई चीज नहीं है, ये जो CCS पेंशन रूल्स है ना 1972, इसी को कहते हैं कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, यही हमें दे दीजिए।
जो कर्मचारी मांग करते हैं, जो वो यही मांग करते हैं। तो उसको लेकर जो है साफ साफ लिखा गया है, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये है। ये हमने आपको उस समय भी बताया था, लेकिन अगर आपको भी लग रहा हो कि नहीं तो आप जाके देख लीजिएगा, ये है उसमें जो एनसीजेसीएम की तरफ से जो दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें। और अभी जो कि सरकार ने जो संसद में रखा कि ये मसौदा जो कि हमको नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड से मिला है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो इसलिए अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आंखें अब ये लगी हुई है कि आखिर सरकार अब इस पे क्या करती है। सरकार अब उस पर अपना जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजती है उसमें ये वाला पॉइंट रखती है या हटा देती है। तो ये देखने वाली बड़ी बात होगी और इस पर जो भी होगा वो आपको जो है एक तरह से सरकार का क्या आगे कदम होने वाला है इसके तरफ आपको एक मतलब क्लियर कट इशारा मिल जाएगा। तो चलिए इस पर जिस तरह से शिवगोपाल जी ने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया है, तब हमें भी इंतजार है कि जैसे ही वो आता है ताकि उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये है कि नहीं है। तो चलिए वो तो जब आएगा तो हम उस पर आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।